हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 4 की। ये पार्ट 5 है। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो भी मैंने पार्ट्स कराए हुए हैं आप उसको देख लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, सीधाचार का फार्मूला, कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सीधाचार का फार्मूला होता है क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ये आपको याद था। फिर मैंने बोला था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फिर इस d के हिसाब से मैंने 3 कंडीशन बताई हुई थी पहले वाले पार्ट में। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पहली वाली कंडीशन थी d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे जो आप लिखते हैं क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बस उसको एक बार समझ लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इन द सेंस पॉजिटिव अगर आती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रूट्स होंगे, रियल होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, एक कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल भी होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि 2 रूट जरूरत पड़ेगी। और पूरा का पूरा डी जब 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। यानी आप इक्वल रूट्स के लिए आप याद भी रख सकते हैं कि 2 रूट इसके मिलते हैं इक्वल रूट वाले कंडीशन में। इक्वल रूट कब मिलते हैं, जब डी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होती है, देखिए पूरा का पूरा टर्म अगर 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधे इक्वल रूट वाले कंडीशन में सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लेस देन इन द सेंस निगेटिव, डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो आप समझ आइएगा रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, एक कंडीशन हो जाती है नो रियल रूट्स। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इस चैप्टर को सॉल्व करना है। क्लियर है, पहली चीज, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो रूट्स 2 रूट्स मिलेंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। और तीसरी कंडीशन आती है डी लेस देन 0, क्योंकि इसके अंदर लेस देन 0 यानी निगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, यानी नो रियल रूट्स। तो बस इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको निकालना है। तो पहले आप नेचर निकालिए कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसको ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, ठीक है, सी इक्वल टू 5। यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू होता है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, वी की वैल्यू होती है, और जो बच गया वो पूरी की पूरी वैल्यू सी की होती है। ठीक है, तो यहाँ से डी इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हो गई -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हो गई 2, सी की वैल्यू 5, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। जब इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस का 31, यानी डी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इन द सेंस डी लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो जब रूट्स रियल मिले ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि रूट्स रियल मिलेंगे तब उसको सॉल्व करिएगा, तो रूट्स रियल मिला ही नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। तो देखें, ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू होगी कितनी, -4√3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद आप डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे वैल्यू रख लेंगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू हो गई 4। तो इसको सॉल्व किया तो 16 3 जा 48 माइनस 48, तो कितना आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया। तो d इक्वल टू जब 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि जब d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है, सीधे आप बता सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4√3,
अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 3। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2 से ए 4 कट जाएगा 2 बार में। अब उसके बाद कितना आ गया 2√3 अपॉन -2√3/3। एक वैल्यू ए होगी और दूसरी भी वैल्यू यही होगी -2√3/3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी -2√3/3। हो सकता है इसको और भी इन्होंने सॉल्व किया हो तो ऐसे लिखा हो x इक्वल टू, फिलहाल यहीं पे आप छोड़ देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, -2√3/3 लिखा हुआ है। तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -2/√3। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, बस रूट को हटाया गया है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -6, c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो d इक्वल टू निकाल लेंगे b² -4ac, b की वैल्यू हो गई -6 तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो यह हो गया 36 -4 3 जा 12 इंटू 2, 4 3 जा 12 इंटू 2 24, यानी कितना आ गया 6 6 12, यानी 12 आ रहा है। तो d की वैल्यू क्या आ रही है कुल मिला के ग्रेटर देन 0 आ रही। तो ग्रेटर देन 0 आ रही तो इससे पता चल गया रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आप क्या करेंगे सीधाचार का फार्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। अब d निकाल लिए तो सीधे d रख लें, है ना। तो -b की देखिए वैल्यू कितनी है -6 है तो -6 रखा, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू आपने निकाली है 12 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी होगी 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -6 प्लस माइनस इस 12 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लेंगे, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस माइनस एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 का रूट नहीं हो पाएगा तो रूट में ही रहेगा। नीचे क्या है 2 इंटू 2, ठीक है 2 इंटू 2 यानी 4। अब उसके बाद देखिए 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा या 2 से सब डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा -3, 2 इसमें से निकल गया, फिर प्लस माइनस 2 निकल गया तो कितना बचा √3, और नीचे क्या है 4। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, x की दो वैल्यूज मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स बोला है कि दो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k पूछा है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, वी गेट a = 2, b = k। देखिए x को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब b है, प्लस माइनस के अलावा, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और c = 3। तो यहाँ से d = आपको 0 गिवन है, तो d की वैल्यू कितनी होती है b² - 4ac अपॉन b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो गया k² -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू हो गई 3 = 0। तो k² माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा = 0। तो k² की वैल्यू कितनी आ गई, इधर आ जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। k = रूट इधर लगाएंगे, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के साथ लगाते हैं, ठीक है। 24 आ गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे 2 2 जा 4, 4 6 जा 2 जा 8, 3 जा 24, इस तरह से आप बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक 2 बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस तो आगे है, उसके बाद अंदर क्या बचेगा √6। इन दोनों में से कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है तो अंडर रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो k का आंसर हो जाएगा +-2 √6। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसमें भी इक्वल रूट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगी k की। तो सबसे पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a बन जाएगा kx², ठीक है। k का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k + 6 = 0। तो इस इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, वी गेट। तो यहाँ पे देखिए x² के साथ जो कुछ भी है वो क्या है, a की वैल्यू है, तो a = k मिल गया। x के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख लीजिए x के साथ कुछ भी नहीं है, x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, तो b की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है।
सी की वैल्यू की बात करें तो सी का मतलब होता है एक्स को छोड़ करके जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा सी है। तो सी इक्वल टू कितना हो गया -2k+6। तो इस तरह से आपने कंपेयर कर लिया। अब बस क्या करिए, b इक्वल टू 0 होता है तो b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 -4, a की वैल्यू हो गई k, c की वैल्यू कितनी हो गई -2k+6 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को इधर उठा लाते हैं तो इस 4 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है, -4 को डिवाइड में भेज देते हैं, पूरा तो 0 ही है, हट जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, k का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ऐसे करिए, -4 को डिवाइड में भेजिए। देखिए k को डिवाइड में मत भेजिएगा, ठीक है, -4 को डिवाइड में भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, k -2k+6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, तो यहाँ पे k इक्वल टू 0 ही है, यानी पहला आंसर k इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, -2k+6 इक्वल टू 0, यानी 2k इक्वल टू 6, यानी k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 4 को डिवाइड में भेजिएगा 0, या ऐसे कह दीजिएगा कि 4k इक्वल टू 0, -4k इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, -4k इक्वल टू 0, तो -4 डिवाइड में चला जाएगा तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth? मतलब कोई रेक्टेंगुलर ग्रो है, उसका लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो अगर उसके ब्रेथ को x मान लें तो उसका जो लेंथ होगा 2x होगा, क्योंकि उसने बोला है ना कि लेंथ डबल है इसके ब्रेथ का, ठीक है, लेंथ डबल है इसके ब्रेथ का। तो लेंथ को अगर हमने ब्रेथ को अगर हमने x मान लिया तो ब्रेथ का डबल कर दिया तो लेंथ बन गया। एरिया ऑफ इतना, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया कितना दिया है 800, तो ये हो गया x। b की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा लेंथ की वैल्यू हो गई 2x और bs ब्रेथ की वैल्यू हो गई x, तो मिला के कितना हो गया 800। तो यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया तो कितना आ गया 400। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 400। अब 400 को आपको सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे समझिए 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब 4 का रूट आपको पता है 2 होता है, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो आंसर कितना आ गया +-20। तो यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है +20 और एक आ रही है -20। तो -20 नहीं ले सकते क्योंकि कभी भी साइड जो है निगेटिव नहीं होती, तो x इक्वल टू 20 आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। द सम ऑफ देयर टू फ्रेंड्स एजेज इज इतना 4 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इतना, ठीक है। तो मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, एक की एज x ईयर है और दूसरे की एज y ईयर है। तो पहली कंडीशन में क्या बोला है कि सम ऑफ देयर एजेज, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया 20, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। 4 year एगो, 4 साल पहले की अगर बात करें 4 year अगो, 4 year अगो की बात करेंगे 4 साल पहले, तो पहले अगर x था तो x माइनस 4 हो गया होगा, इसका y था तो y माइनस 4 ईयर हो गया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो गया 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा 20 माइनस एक्स, तो y के जगह पे आप 20 माइनस एक्स पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन से आपको y इक्वल टू 20 माइनस एक्स मिल जाएगा, इधर प्लस एक्स था इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48, तो ये हो गया x माइनस 4, यहाँ पे कितना आ गया 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का इसमें करेंगे तो माइनस 64, और माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू कितना आ गया 48। तो सबको उस तरफ भेज दें, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और 16×4 20x, 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। सबको उस तरफ भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और 20x माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा और उधर 48 पहले से है इक्वल टू 0।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 4 12 का 2, 6 4 10, 1 11 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बोला है पॉसिबल है तब सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू -20 और c इक्वल टू 1 1 2। तो आप क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हो गई -20, तो -20 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हो गया 1, c की जगह पे हो गया 1 1 2। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी माइनस का 48 आ रहा है, यानी d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा फिगर बन सकता है या ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले देखिए इसमें भी वही चीज है, इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब करिएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया। तो रेक्टेंगुलर पार्क अगर है तो उसका अगर लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो उस पार्क का पेरीमीटर कितना होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इक्वल टू 80 दिया गया है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी L प्लस B इक्वल टू 80, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा L प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद उसका एरिया दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से पहले इसने बोला है अगर पॉसिबल होगा तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर L की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा 40 माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें L के जगह पे 40 माइनस बी, तो ये हो गया 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400। 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40b माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब सबको उस तरफ ले जा रहे हैं तो देखिए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 40b माइनस का हो जाएगा प्लस 400 तो उसी तरफ है तो इक्वल टू 0। अब ए इक्वेशन बन गई, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है ना, ए बी स्क्वायर समझिए इसको, बी बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू 1 मिल गया, कैपिटल बी मिल गया -40 और कैपिटल सी मिल गया 400। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी निकाल लीजिए। तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो गई -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू हो गई 400। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 माइनस 16, यानी कितना आ गया डी की वैल्यू आ गई 0। डी की वैल्यू जब 0 आ गई तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो आप सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बी में इक्वेशन बनाए ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -b/2a, यही आंसर हो जाएगा। तो माइनस बी की वैल्यू हो गई -40 अपॉन 2, ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 40/2, यानी कितना आ जाएगा 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए, अब आपको पता चल गया कि रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो एल और बी दोनों के दोनों सेम आएंगे। आप देख लीजिए अगर यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो 400/20 करेंगे तो लेंथ भी कितना आएगा 20 आएगा। तो मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर आएगी। क्लियर है, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.4 में मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।